सवाल उठता है कि इस बार ओवैसी के इस बड़े हुए भरोसे की वजह क्या है। इसके पीछे कारण है बिहार का विधानसभा और महाराष्ट्र का निकाय चुनाव, उसमें ओवैसी की कामयाबी। यूपी में एआईएमआईएम की स्थिति को अगर हम देखें तो 2017 में 38 सीटों पर एआईएमआईएम ने अपने उम्मीदवारों को उतारा था और नतीजा यह रहा कि 37 सीटों पर एआईएमआईएम के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई और इस चुनाव में एआईएमआईएम का जो वोट प्रतिशत था वो 0.24% रहा। कुल वोट मिले 2,04,142। इसके बाद फिर 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या हुआ, ओवैसी ने अपने उम्मीदवार उतारे, सीटें बढ़ाई, 95 कर दी और यहां पर नतीजा सिफर रहा, यानी कि कोई सीट जीत नहीं पाए हैं। एआईएमआईएम के कैंडिडेट्स की तमाम सीटों पर यानी कि सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई और इस चुनाव में ओवैसी की पार्टी का वोट प्रतिशत रहा 0.49%। कुल वोट मिले ओवैसी को 4,50,929, यानी कोई बढ़त पिछले चुनाव के मुकाबले में दर्ज नहीं हुई और अब बारी 2027 की है और सवाल इसी बात को लेकर है, क्या पीडीए को ओवैसी नुकसान पहुंचाएंगे, जिसकी बात हो रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बढ़त हासिल करने के बाद तो ओवैसी की हुंकार अगर 2027 विधानसभा चुनावों में यहां पर होती है और जिस तरह से वो सम्मानजनक समझौते की बात कर रहे हैं, अगर वो समझौता नहीं होता है तो फिर क्या इस पीडीए को, जिसके फॉर्मूले को लेकर अखिलेश यादव और कांग्रेस बहुत मजबूती से 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़े थे, नतीजा यह हुआ कि इस गठबंधन ने 43 लोकसभा की सीटें जीती थी 2024 में लोकसभा में 80 में से, तो क्या 27 में ये जो पीडीए था उसे क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं ओवैसी? बहरहाल